संगी दोस्त बना दुश्मन, नफरत की आग उर्फ डाको भरोसे। और चलो चले जानी करौना मन की मानी गोरिया चल गोरिया चल हमारे बगल की बहार चोरी महाउता की मैया चौथ कहाँ चले गए? तुम कहीं नहीं जाओगे रे। तुम जमींदार साहब के पास लेटोगे। क्या बता रहे हो? इनके पास लेटोगे, यहीं पे ड्यूटी देनी होगी। ड्यूटी करीबा, क्योंकि हम लोग बाहर होंगे, वो आ सकता है यहाँ पे, आ सकता है। अकेले हैं, निहत्थे पे वार भी कर सकता है। जब तुम रहोगे ना तो साला कुछ जोर तो बोल आएगा नहीं। या कई लाठी में चार रात फाड़ जाबा खबर। इनकी व्यवस्था सारी तुम करोगे। पूरी व्यवस्था है। खाने को मांगेंगे, खाने को तुम दोगे, मिलेगा। पीने को तुम दोगे, बिल्कुल। लैट्रिन बाथरूम तुम ले जाओगे, हम करेगा। बिस्तर तुम लगाओगे, हम लगाएगा। इनके पास लेटोगे तुम। कहाँ 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 क्यों साले के इनके बाहर कमरे के बाहर लेटोगे क्या? नहीं कोई हम गढ़िया में है। बात वो नहीं है रे, ये अपने बेड पे लेटेंगे, तुम बेड के नीचे लेटोगे। ठीक है, मैं तो पहले गेट के ऊपर चलता हूँ। आपकी साहब चलो। चढ़ा दूंगा भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। आज वो क्या ठाकुर, हमरा ही नाम काली है और हमारी जुबान भी काली है। हम जो कहता हूँ वो ही करता हूँ। बोल तिजोरी कहाँ है? हंस रहा है तू। क्या कहा? तेरा ही नाम काली है। काली, और तेरी जुबान भी काली है। देख काली, अभी तक डाका तो तूने खूब डाला होगा, लेकिन आज पहेलिया जाल में फंसा है। कहने का मतलब जिस जगह तू खड़ा है चारों तरफ तुझे पुलिस ने घेर रखा है। यहां से तेरे लिए बचना मुश्किल है। काली, अगर अपनी जान चाहता है तो निकल जा। ए ठाकुर, तू क्या समझता है काली नादान है? अरे तेरे सवेली को हमारे साथियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर यहाँ एक गोली मैं चलाऊंगा तो तेरी ये हवेली साले खंडर नजर आएगी। मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और बोल तिजोरी कहाँ है? नहीं बताएगा? मैं पैसा लेकर नहीं, किसी नौकर को आवाज दो और उसी से सारा माल एक बैग में और एक बोरे में भरवा दो। ऊंची आवाज हम हमरा ही नाम काली है रे। नहीं, हम गरीबों को और दलिद्रियों को नहीं लूटते हैं। और सुन, इसकी तिजोरी में एक भी पैसा, काली को पैसा लाके सब दे दो। और पैसे के साथ साथ जेवरात भी। ठाकुर, हिलने की गलती मत करना, वरना हमरा बापू पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट डालता है।
साला, और तूने बहुत गरीबों का खून चूस चूस कर साले तिजोरी को भर रखा है ना? ले आए हो? छोड़े तुम्हारे कफनों की दाई लाई। साथियों, ये लूटा हुआ माल अपने कब्जे में ले लूं। उठाओ! बापू, देर करोगे तो पुलिस कभी भी धावा कर सकती है। उठाओ! और सुन, जब तक हमारे पैरों की आहट तेरे कानों में आती रहे, मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, आती रहे जब तक आवाज आती। मचा रहे वहाँ क्या स्वर मचा रहे? काली सब धन लूट कर मुझे बर्बाद कर दिया। क्या कहा? हाय काली सिपाहियों पीछा करो। बेटा काले, तुमको कुछ नहीं, लेकिन मरने से पहले मैं तुझसे एक अनिवार्य बात बतलाना चाहता हूँ। काली, क्या बताना चाहते हो? तू मेरा सगा बेटा नहीं काली। ये क्या कहते हो बाबू? मैंने तुझे बहती हुई दरिया में पाया था। ऐसा मत कहो। पुलिस पीछे पड़ी, तू भाग जा, भाग, मैं तुम्हें जेल पर ले जाऊँ। लग चुकी है और ये मेरी झोपड़ी की तरफ भागता जा रहा है। पीछा करो। क्या बताऊं, अभी तक करण वापस नहीं आया है। ठीक में इंतजार। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम काली है, लेकिन मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। क्या? तो हमें छुपने की जगह दे दो, छुपने की जगह दे दो, पुलिस से बचा लो। चलो। आखिर बात क्या है? बड़ा इधर उधर चौक देख रहा है, क्या बात है? माँ, काश आज तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमने क्या किया है, तो तुम खुशियों से मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुमने क्या किया है? इसी यहाँ का मशहूर डाकू काली जो पब्लिक के दिल में दहशत फैला रखा था, आज
आज तेरे बेटे की हाथों से गोली से मार। अचानक उसके पैर में गोली लगी है, कहीं वही गोली सीने पे लग जाती तो मर चुका होता। और हमने देखा है कि वो अपने बंगले की तरफ भागता। ये तू क्या कह रहा है करण? देखो रे कहाँ है? यहाँ पे कोई नहीं आया है, अपने थाने को वापस चले जाओ। हाँ? मैं अच्छी तरीके से देखा, हमने अच्छी तरीके से देखा है, भागता हुआ अपने हवेली। क्या कहती हो? यहाँ कोई नहीं आया है? जहाँ पे कोई नहीं आया है। और ये खून? अरे खून, सब्जी काटते समय मेरी अंगुली कट गई थी। नहीं। ये खून उसी का है मेरे लाल। नहीं, ये तुम्हारा खून नहीं है, ये गंदा खून है। और तुम मुझसे कहती हो कि यहाँ पे नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे लाल। वाह, अपनी माँ पे विश्वास नहीं करता है करण। अरे तुझे तो मालूम होना चाहिए, तेरी माँ कह दिया कि यहाँ पे कोई नहीं आया है, लेकिन तू अपनी जिद करता जा रहा है। मैं कहती हूँ चले जा अपने थाने। वाह वाह माँ वाह, क्या माँ होने का फर्ज निभाया तुमने। आज तक जिसे तुमने तुम की छड़ी से नहीं छुआ, आज तुम एक डाकू के लिए उसके ऊपर चाटा मार रही हो। मैं कहता हूँ मुझे जाने। मैं कहती हूँ निकल जाओ करण, वापस चले जाओ अपने थाने को। ये आपका थाना नहीं, ये मेरी झोपड़ी है। यहाँ पे आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। जब कोई मेरे खिलाफ सबूत पाना तब तुम वापस आना। यार ठीक है माँ, जा तो रहा हूं, लेकिन याद है और तुमको मालूम होना चाहिए, एक मुजरिम की हिफाजत करना, मुजरिम की जो हिफाजत करता है वो भी किसी मुजरिम से कम नहीं होता है। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आंदा कहीं किसी को पना या घर में छुपाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी। आज मेरे हाथों में हथकड़ी लगाएगा तू? अपनी माँ को अरेस्ट करेगा? लगाइए हथकड़ी और ले चलिए मुझे अदालत। नहीं, आज तो मैं वार्निंग दे रहा हूं। और क्या कहती हो तुम मेरी माँ? शायद तुम नहीं जानते हो, तुमसे बढ़कर के एक मेरी माँ और है। वो कौन? भारत माँ। भारत माँ, मैं भारत माँ के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने फर्ज और कदम को पीछे नहीं हटूंगा। तो जा रहा हूं, लेकिन बहुत गलत कर रही हो माँ, तुम बहुत गलत कर रही हो तुम। और मैं कहती हूँ निकल जाओ। खुश रहो। रास्ते से चटन्ना जाना, वरना इतना तुझे मारूंगी। ठीक है माँ जी। बेटा काली, ओए माँ, जहर सारे शरीर में फैल रहा है। अगर गोली नहीं निकाली गई तो मेरी जान भी जा सकती है। बैठ जाओ बेटा। तो आप मेरी जाइए, चाकू गरमा के लाइए, पट्टी मलहम साथ ही में लेकर आना। अब मलिकिन घबराए कोई बात नहीं है, गोली दुई लगी रहे वही हम निकाली दे। अरे जरा आराम से, बहुत दर्द हो रहा है माँ। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा। तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एहसान की क्या बात है बेटा, ये तो हर एक इंसान का फर्ज
होता है। अरे आराम से। बेटा नौकर, बहुत जल्दी तुम चले जाते हो, मेरी बात भी नहीं सुनते हो। बूढ़ी माँ, जाइए। आज तुमने काली की जान बचाकर काली के ऊपर एहसान किया है। एहसान के क्या बात है? ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे की हिफाजत नहीं करेगी? क्या कहा तुमने? मुझे बेटा कहा? बूढ़ी माँ, आज तक काली को किसी माँ ने बेटा नहीं कहा, क्योंकि मैं बिहरों में पैदा हुआ, वहीं पला और वहीं मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन आज तक किसी माँ ने मुझे बेटा नहीं कहा। अगर आज तुमने माँ मुझे बेटा कहा है तो एक बार अपना हाथ मेरे सर पे रख दे। अगर तेरे कोई माँ नहीं है तो तुझे माँ की आवश्यकता पड़े तो तू मेरे पास चले आना। माँ का प्यार तुझे मिलेगा मेरे। माँ की ममता क्या होती है काली को नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि माँ वाकई में माँ होती है। आज ये काली तुम्हारा बेटा तुमसे वादा करता है बूढ़ी माँ, एक दिन आपका एहसान ये काली अपनी जान देकर चुका देगा। बेटा आपके ऊपर ये राज। कैसी बातें करते हो? ऐसी माँ अपने बच्चे की जान नहीं लेती, माँ। लंबी उम्र की दुआ करती है कि मेरा बेटा। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, आपके सर पे आँच नहीं आने। ये दूध पी लो मेरे बेटा। मेरे मुन्ने भूल न जाना, क्या भगवान, पैसा ला गए। आज मैं क्या देख रही हूँ? जिस वक्त काली मेरी नजरों से गुजर रहा था, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरा अर्जुन मेरी नजरों से गुजर रहा है। अगर आज के दिन मेरा बेटा अर्जुन होता तो काली के बराबर होता। हमेशा मेरे बच्चों को सलामत रखना भगवान। मेरे मुन्ने भूलना, दूध का कर्ज चुकाना। अफसोस के बाद अपना मुंशी भी शहीद हो गया। चलो मरीगा, कोई बात नहीं सर, बढ़िया भवा। तेरी खबर है कि मैया वो नहीं, वो साला बहुत चापलूस है। ऐसी की बात वैसी, वैसी की बात वैसी, और खावा पी सब कहते। लेकिन यार चौकीदार, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, लेकिन आज ना जाने क्या हो गया। एक डाकू के लिए दिल में इतनी मोहब्बत जग गई और मेरे लिए इतनी नफरत की हुई। अगर माँ जी आज बीच में नहीं आती साहब, तो साला काली डाकू आपके हाथों से बचकर। नहीं, आज नहीं तो कल, आज कल नहीं तो परसों काली डाकू हमारे तुम्हारे। ये क्या हुलिया बनाए घूम रहे हो? तुम्हारी वजह से ये कच्चा बनी है। कहते
जानते थे काली को गिरफ्तार कर लूंगा, सारा धन लूट कर ले गया, हमें कच्चा बनियानी में छोड़ गया। लेकिन जमींदार साहब अफसोस की बात, हमने उसका पीछा किया, पुलिस की मुठभेड़ में कई डाकू मारे गए। इतना ही नहीं, डाकू काली के पैर में गोली लग चुकी थी, लेकिन जब तक हमने पीछा किया ना जाने साला कहां झाड़ी में छुप गया और चुपके से निकल गया। और तुम उसे कभी पकड़ भी नहीं। हमने भी कसम खा रखी है कि जब तक उसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस। मरते मरते मर जाओगे और उसे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। मैं सच कह रहा हूं, क्या कि तुम काली को नहीं जानते हो? क्या? मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। तुम जानते हो? काली डाकू कोई आज का डाकू नहीं है, लोगों के दिलों में उसके नाम की दहशत है। और जानते हो ओ काली डाकू है जिसके चारों तरफ जासूस है। जासूस? तुम थाने के अंदर बैठकर जो भी प्लान बनाते हो वो खबर काली तक पहुंच जाती है। कोई अपने थाने में हो रे? नहीं, तुम्हारे थाने में नहीं, मुखबर तो इस बेलापुर गांव में है। क्या कहा? काली का कोई मुखबर भी है? हाँ। जब भी मैं कोई कदम उठाना चाहता हूँ तो उसकी खबर उसके पास पहुँच जाती है। और डाकू सतर्क हो जमींदार जाते हैं। साहब, तो अगर यही बात है तो सबसे पहले उस मुखबर का नाम बताओ। सबसे पहले मुखबर को लाकअप में डालूंगा, फिर साला काली फड़फड़ाता हुआ हमरे गिरफ्तार कर सकोगे? क्या बात करते हो? तो ठीक है, मैं बताऊंगा और उसके खिलाफ FIR मैं लिखाऊंगा। बस उसका नाम बताओ, तुम कौन है साला, इसके चालान फौरन करते हैं फटाफट। लिखो, बेलापुर के जमींदार ठाकुर बलराज सिंह। लिखाओ लिखाओ। ठाकुर बल्ला सिंह? बलराज सिंह नहीं, अच्छा, बेलापुर के ठाकुर जमींदार बल्ला सिंह। उनकी इकलौती बेटी सरिता। लड़की को बता रहे हो? सरिता कभी ऐसा कर सकती है? ऐसा कर सकती सरिता? लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं? हाँ? लड़कियां क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट पे नहीं है? लड़कियां बहुत इनकाउंटर करते हैं और बड़े बलदार इंसान को मोहब्बत भी करती हैं। शायद तुम नहीं जानते हो करण, क्या? वो सरिता काली से मोहब्बत भी करती है। मैंने कई मर्तबा छुप छुप कर मिलते भी देखा है। लिखाओ। यानी काली से मोहब्बत करती है? हाँ। तब तो बहुत अच्छा हुआ। सरिता काली डाकू की मुखबर है। मुखबर है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। मैं जमींदार ठाकुर कमलकांत सिंह। कमलकांत सिंह। चलो 10 कर मारो। अंगूठा से नहीं है काम। हम सरकारी काम अंगूठा ही से करते हैं। पढ़े लिखे नहीं हो क्या? पढ़े लिखे हैं तो क्या तुमसे मतलब कोई है? अंगूठा लगवा यार इसका। जाने माने जमींदार हो और काम अंगूठे से चला रहे हो। तो तुम्हें कौन तकलीफ है? पैड नहीं रखते हो क्या? रखते नहीं का है, बगैर पैड हम कहाँ रखते हैं? पैड हम साहब पीछे ही रखते हैं। अब जाओ और उस बलराज सिंह की बेटी सरिता को जमींदार साहब, मैं वादा करता हूँ 24 घंटे के अंदर सरिता हमारे चौकीदार मुंशी जी तैयार हो। उठाओ हथकड़ी, चलो चलते, चला पढ़ा। मैं सब कुछ जानता हूं कि तू सरिता से मोहब्बत करता है, इसीलिए मैंने काली की मुखबर सरिता को बना दिया। अब ये जाएगा और अपनी मोहब्बत के हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों में डालेगा और उधर काली
का दुश्मन तो करण बन ही चुका है, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी है। दोनों काली और पुलिस आपस में मरेंगे और सरिता से शादी हम करेंगे। मरो साले, अब देखो। कमल खान, मेरे धन से तू धनवान बना था, लेकिन अब जिस लायक था उस मंजिल पे मैंने तुझे छोड़ दिया है। आपकी तारीफ मुझे लोग इंस्पेक्टर करण कहते हैं। तो करण इंस्पेक्टर कैसे आना हो गया गढ़ी तक? मैं तुम्हारे वहां कोई दावत खाने नहीं आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपकी बेटी कहाँ है? आपसे मतलब? मतलब तो बहुत कुछ है जमींदार साहब। चौंकाओ नहीं। यानी मेरी बेटी डाकू वो की मुखबर और कंपनी लिखाने वाला ठाकुर कमलकांत सिंह। कमलकांत सिंह जो अपने हाथों से ये पठाना लोग। चलो बुलाओ। तो बोलो इंस्पेक्टर, कितनी चाहिए तुम्हें रकम? जमींदार के बच्चे, बात करने का तहजीब और तरीका। इंस्पेक्टर, शायद रिश्वत से मैं बहुत नफरत करता हूँ। इस गढ़ी में ऊंची आवाज सिवा बलराज सिंह के अलावा और दूसरे की आवाज पसंद नहीं होती। आवाज तो मुझे भी नहीं पसंद है, और काश रिश्वत देने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ तेरे बेटी के साथ साथ रिश्वत देने के जुर्म में मैं तेरे हाथों में हथकड़ी मैं लगा दूंगा। 2 लाख रुपए। जाओ जाओ, मेरी बेटी सरिता को जाके बोल दो कि तुम्हारे पिताजी ने याद किया है। आपके पिताजी याद कर रहे हैं। 3 लाख जवान खींच के रख दूंगा। अरे करण, सरिता, तो इस इंस्पेक्टर को कैसे जानती है? क्योंकि आपको नहीं मालूम, क्योंकि मैं करण से प्यार करती हूँ। गरजो नहीं, पूछ ही हमारी रखेल है। हाँ, ये मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब नहीं। तुम घबराओ नहीं बेटी। इंस्पेक्टर, तो ये मेरा वादा है। कौन सा वादा? कोतवाली से तू मेरी बेटी को अदालत नहीं ले जा सकता। ओए जमींदार के बच्चे, जितना तू सोच पौवा लगाना हो लगा ले। जब तक तू वहां पे आएगा तब तो लोग इसकी मैं क्या हालत करवाऊंगा। और याद रहे, मुझे लोग इंस्पेक्टर करण कहते हैं। आना थाने को, लेकिन कोई ठोस सबूत लेकर के आना, वरना तेरी बेटी है ना, इसकी मदद करने के एवज में मैं तुझे भी जासूस साबित कर दूंगा और तेरे भी हाथों में हथकड़ी लगा के लौड़िया का तुम्हारी दरोगा लगेगा, तुम्हारी हवाई डालो। गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका है। यह बात तो सही है, गलत काम भवाई हो। एक बात बताओ नौकर, मालिक, इस करण इंस्पेक्टर की ऐसी कौन मजबूरी हो सकती जो इसका सर हमारे कदमों में झुक जाए? कहने वालों ने कहा है मर्ज बढ़ने से पहले अगर दवाई हो जाए तो मर्ज आगे नहीं बढ़ सकती है।
बहुत बड़ी कमजोरी इस इंस्पेक्टर की है। वो कौन कमजोरी है? वो कमजोरी है इसकी बूढ़ी माँ। इसकी बूढ़ी माँ? हाँ मालिक। वो कहाँ रहती है? अरे वही झोपड़पट्टी डालकर जंगल में रह रही है। तो सबसे पहले तुम रस्सा उठाओ और चलकर हमें बता वो किस जंगल और कहाँ पे रहती है।